हॉर्न बचाओ रास्ता लो का मुहावरा तो सबने सुन रखा है। आज सरगोदा में ताजरान और शादी हॉल एसोसिएशन की जानिब से भैंस के आगे बीन बजाने के बाद हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ का नया रिकॉर्ड कायम करवाया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख नईम ताहिर। जी, सरगोदा प्रेस क्लब आमद पर ताजरान और रेस्टोरेंट मालकान ने कहा कि हुकूमत ताजरान से किए गए वादों और मुआहदे से मुनर्रफ हो रही है, जिनको याद दहानी के लिए ताजरान आज 18 जुलाई को हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तारीख में मुल्क भर से चक्री चौक जमा होकर इस्लामाबाद की तरफ चलते हुए हॉर्न बजाएंगे। नासिर सहगल, नईम असलम कपूर, मसूद शेख, गुलशेर और दीगर ने कहा कि 2 साल से हुकूमत जो वादे और ऐलान कर रही है उन पर अमल दरामद न होने की वजह से ताजरान में इसतराब पाया जा रहा है। ताजरान ने कहा कि कोरोना की तमाम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया जुर्माने और दुकानें सील करने और बंद इंडस्ट्री से मीटर काट कर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हुक्मरानों को इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बिलासूद कर्जों के इजरा और रिलीफ समेत किए गए वादे याद दिलाने के लिए हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तारीख का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके बाद मुल्क गीर सतह पर लाया अमल तय किया जाएगा। आइए देखते हैं ताजरान खुद क्या फरमा रहे हैं। चौधरी हनान साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े मुख्तर से नोटिस पे हमारे लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमारी जो दबी हुई आवाज़ थी उसको गूंजने में हमारा साथ दिया। ये एक स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से सरगोदा प्रेस क्लब को। अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं। मैं मुड़को मुड़की आया सा तेरी छां हेठां सुस्तान लई। मैं मुड़को मुड़की आया सा, मुड़का पसीने को कहते हैं। मैं मुड़को मुड़की आया सा तेरी छां हेठां सुस्तान लई। तेरे कंडियां ला लई पग मेरी, मैं साविया किकरा तेनू की आखां। हज़राते गिरामी, ये जो हुकूमत, सब तो पहले मैं हनान चौधरी साहब, राणा साजिद साहब का मशकूर आ कि ताजरान को जो भी कोई मसला बनया असी जिस टाइम इन्होंने कॉल की है साड़ी कॉल के उत्ते मौजूद हुए हैं। थैंक यू सो मच। अज तो पहले यह रवायात नहीं सन। उस तो बाद जी एहतजाज के पासे असी जा रहे हैं हुकूमत की ही इस नाअहली की वजह तो हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ, क्योंकि जो भी गल हुई है इंडस्ट्रीलिस्ट की गल हुई है, जो भी गल हुई है सरमायादारा की गल हुई है, छोटे ताजर की इस हुकूमत ने गल की कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी अपनी तकरीर करते हैं या वो टैक्सटाइल को दे के मुआवरात या वो एक्सपोर्ट साहबी बरादरी का मशकूर हूँ कि वो मेरे एक दुख में मेरे साथ बराबर के शरीक थे। बेटे के जनाजे में भी शिरकत की और मेरे साथ ताज़ियत भी की। मैं साहबी बरादरी का बहुत मशहूर हूँ। हमारी जो ये तहरीक है जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारा मकसद नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत को गिराने का। 2 साल हो गए हैं हुकूमत जैसे तैसे चल रही है। हम चाहते हैं कि मामलात में बेहतरी आए। जैसे कोरोना भी चल रहा है, जैसे जैसे ताजरों पे उन्होंने पाबंदियां लगाई, हमने उनका भरपूर साथ दिया। SOP को भी फॉलो किया, मार्केटें भी बंद की, टाइम की पाबंदी भी की। हम चाहते हैं कि हुकूमत ने हमसे जो वादे किए हैं उसको हम याद करवाएं कि आपने इन 2 सालों में ताजरों के साथ जो वादे किए हैं वो एग्रीमेंट मौजूद हैं, वो ज़बानी बातें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीरों में जो ताजरों को रिलीफ देने की बातें की थी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। हम चाहते हैं कि उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारे वो अदारे जो अब तक मुतासर हो रहे हैं, जैसे होटलिंग है, शादी हाल है और बहुत सी चीज़ें, ये सिर्फ स्कूल वगैरह हैं। ये सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं है कि सिर्फ चंद अफराद हर शहर में मुतासर हो रहे हैं। ये हर शहर में हज़ार लोग हैं। एक होटल के साथ आप सिर्फ होटल को ना देखें, उसके साथ रिलेटेड देखें कितने अफराद हैं, कितने घराने उसके साथ हैं, शादी हाल के साथ कितने घराने हैं, स्कूलों के साथ बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। वो फ़ीसें तो दे रहे हैं, माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से फ़ीसें तो दे रहे हैं, बच्चों की तालीम का हरज हो रहा है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो ज़बरदस्त दबाव में हैं।
मैं नहीं चाहता कि अगर शादी हाल या होटल खोल भी दिए जाएं तो ये 100% बिजनेस करने के काबिल होंगे। इनमें बहुत से वैसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो हम हुकूमत को याद दहानी कराना चाहते हैं कि आपने ताजरों को शख्सी ज़मानत पर कर्ज़े देने का वादा किया था, वो बिला सूदी कर्ज़े देने का वादा किया था, उससे भी आप तकरीबन मुनहरफ हो चुके हैं। टैक्सेस के मामलात में हमसे 30 सितंबर को गालिबन या 30 अक्टूबर डेट है, उसमें हमारे साथ मामला तय किए गए थे। एक तरीक़ेकार बनाया था, फ़िक्स टैक्स का हमें दिया गया था कि हम उसके मुताबिक ये फ़िक्स टैक्स की कैटेगरियाँ बना दी गए थे, उससे भी आप मुनहरफ हो रहे हैं। इसी तरह सेल टैक्स में और बाकी मामलात में जो हमसे मामला तय किए गए थे वो नहीं किए जा रहे। जो बिजली में जो छूट दी गई थी उसमें 3 फेस मीटर वालों को छूट नहीं दी गई, जो छोटे ताजर हैं उनको दी गई। लेकिन जो लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है उस पर